शिव से आने वाले निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ एक बड़ी शिकायत है, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री के सामने की गई है और सीधे तौर पर यह आरोप लगाया गया है कि साहब जो कंपनी वाले हैं उनके कर्मचारियों से भाटी है वो परेशान करते हैं, धमकाते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, जबरन तरीके से है वो उन्हें परेशान किया जा रहा है। और इसी के कारण है वो शिव विधानसभा के अंदर और मतलब बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर है वो पिछले 6 महीनों से 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है वो अटके हुए हैं। दरअसल ये शिकायत की आप देखिए बहुत गंभीर आरोप इस समय रविंद्र सिंह भाटी पर, जो कि अब देखिए सौर ऊर्जा का जो राष्ट्रीय लेवल पर जो एक महासंघ बना हुआ है जिसके अंदर तमाम जितनी भी कंपनियां मतलब एक फेडरेशन टाइप बना हुआ है, उनकी ओर से एक लिखित के अंदर शिकायत है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को दी गई है और उसकी कॉपी आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई है, राजस्थान के मुख्य सचिव को दी गई है, डीजीपी को दी गई है और उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं कि साहब इससे पहले 10-15 सालों से लगातार इस इलाके के अंदर चाहे बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, पोखरण हो, सिव हो, तमाम जगहों पर सोलर की कंपनियां हैं वो चाहे पवन ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर हो या सोलर के अंदर हो अलग अलग तरीके से कामकाज कर रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर कभी भी इस तरीके की समस्याएं नहीं आई कि किसी ने स्थानीय नेता ने इस तरीके से कंपनी के कर्मचारियों को परेशान किया हो। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी है जो कि विधायक है, उन्होंने पिछले 6 महीने से कंपनियों को जबरदस्त तरीके से परेशान कर रखा है और उसी का नतीजा है कि 8,500 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट है, 2,000 मेगावाट का जो पवन ऊर्जा की जो परियोजना है वो पूरी तरीके से ठप है। स्थानीय पुलिस प्रशासन है वो कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर समय रहते आपने इस सरकार से कहा गया है कि साहब अगर आपने समय रहते इस पूरे मामले को लेकर है कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो उन्हें मजबूरन कंपनियों को ये सोचना पड़ेगा कि साहब राजस्थान से बाहर कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब सीधे तौर पर यही है कि साहब बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताता हूं कि जैसा कि आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 महीने से लगातार है वो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है बैया गांव से होती है, जहां पर जैसलमेर विधानसभा के अंदर वो गांव आता है। वहां पर जो स्थानीय जो ग्रामीण थे उन्होंने ओरन और गोचर को लेकर आंदोलन किया कि साहब ये हमारी ओरन की जमीन है, इसे हम लोग किसी भी तरीके से कंपनी को नहीं देंगे। जबकि उसी जमीन को आप देखिए सरकार ने बाकायदा पिछली सरकार ने कैबिनेट के अंदर है वो बैठक के अंदर पारित कर उस जमीन को कंपनी को दे दिया था, अडानी कंपनी को दे दिया था। और उसके बाद वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ, पुलिस का जाब्ता गया, जबरन काम शुरू करवाने की कोशिश की गई। लेकिन वहां रविंद्र सिंह भाटी है वो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे तो लगातार वहीं डटे रहे और आखिरकार 800 बीघा के आसपास है वो जमीन है वो सरकार ने कंपनी ने है वो सरकार को सरेंडर की और ओरन के नाम पर छोड़ी गई। पहली बात। दूसरा आप देखिए हड़वा गांव के अंदर है वो सोलर प्लांट लगना था और वहां पर भी इसी तरीके का मजमा देखा गया जहां पर रविंद्र सिंह भाटी है वो गांव वालों को लीड कर रहे थे। उनके सीधे तौर पर यही मांग थी कि साहब जो पैसा मिलना चाहिए था, जमीन जा रही है उन पैसा नहीं मिल रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, ये तमाम चीजें थी। और उसके बाद में वहां पर आपने देखा होगा कि बहुत बड़ा विवाद भी हो गया था। जो वहां जो लोकल पूर्व सरपंच है उनका सीधे तौर पर यह आरोप था कि ये साहब रविंद्र सिंह भाटी है वो अपने गुर्गों को सेट करने के लिए कर रहे हैं, बेवजह परेशान कर रहे हैं। जो रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं दरअसल उनको खुद को काम चाहिए या कंपनी वालों को परेशान कर वो तमाम तरीके से उन्होंने आरोप लगाए थे। और उसके बाद आप देखिए हाई टेंशन जो लाइन वाला मामला चल रहा था जिसमें कल राजीव हुआ है वो भी 70 दिन से अटका हुआ था। तो ये 3 मामले ऐसे थे जो कि रविंद्र सिंह भाटी ने कंपनियों का जो कामकाज है वो रोक रखा था। लेकिन इन तीनों के अंदर आप देखिए कहीं ना कहीं है वो जो लोकल किसान थे तो उनकी जीत हो गई है। वहां पर कंपनी ने सरेंडर कर दिया है, कंपनी ने लोगों ने ये कह दिया कि साहब जो आप लोग डिमांड कर रहे थे वो पैसा देंगे, रोजगार देंगे या तमाम तरीके से ये सब बातें हुई थी। और इसी बीच आपने सुना था उम्मीदाराम बेनीवाल को, उम्मीदाराम बेनीवाल ने भी बाकायदा ये बयान दिया था कि साहब है वो जो विधायक साहब है वो जबरन तरीके से जो कंपनी उन्हें एंटरटेनमेंट कर रही है वो तो उनके लिए सही है, लेकिन बाकी जो नहीं करते हैं वो उनके लिए गलत हो जाती है और उसके खिलाफ इससे कहीं ना कहीं है वो विकास डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा राजस्थान राइजिंग को लेकर। और जबरदस्त तरीके से उम्मीदाराम बेनीवाल ने भी राजस्थान की सरकार से मांग की थी। तो कंपनी का ये तर्क है कि साहब एक तरफ तो आप राइजिंग राजस्थान कर रहे हो, तमाम तरीके से सौर ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर लाखों करोड़ों रुपए का निवेश आ रहा, तो दूसरी तरफ ये सब कुछ हो रहा है।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर, आरोपों को लेकर हमने रविंदर सिंह भाटी से फोन पर बातचीत की और उनका एक बाकायदा मीडिया के अंदर है स्टेटमेंट भी छपा। उनका सीधे तौर पर यह कहना है, मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जिस तरीके से किसानों, क्योंकि मोटे तौर पर देखा गया है कि सब डीएलसी का दुगना मिलता है, तो डीएलसी वहां की जो होती है वो नाम मात्र की होती है, उसका दुगना होता है, वो कम होता है। उसके नाम पर रविंदर सिंह भाटी का कहना है कि बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है, इसीलिए मैंने किसानों का साथ दिया। और आखिरकार आपने देखा होगा, रविंदर सिंह भाटी कहते हैं कि अब तीनों आंदोलन के अंदर है वो किसानों की जीत हुई है, उन्हें उनके पैसों हक मिला है। आगे भी मैं विकास के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर इस तरीके से कंपनी के लोग हैं वो किसानों के साथ में अगर ये अत्याचार करेंगे और उन्हें ठगने की कोशिश करेंगे तो ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। कुल मिलाकर आप देखिए, ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है। गंभीर इसलिए आरोप है क्योंकि इसकी शिकायत है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री से की गई है और बाकायदा इस बात को लेकर भी कहा गया है कि साहब इस मामले के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर नहीं कार्रवाई हुई तो कंपनियों को मजबूरन सोचना पड़ेगा। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है वो क्या कुछ करते हैं। नमस्कार।